हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग ट्यूटोरियल। आज हम लोग सीखेंगे बहुलक, जिसे हम लोग मॉड कहते हैं। पिछले वीडियोस में हमने समांतर माध्य जिस अर्थात मीन और माध्य का जिसे हम लोग जो है मीडियन कहते हैं अच्छे से सीखा था। इस चैप्टर से बच्चों 10 नंबर का आपके बोर्ड में पूछा जाएगा सवाल। तो अगर आप सारे वीडियोस हमारे देखते हैं, मीन माध्य का, मीन है, मीडियन है, मोड है, सब निकालना सीख जाते हैं तो आपसे 10 नंबर के सवाल आपसे कभी नहीं छूटेगा। तो मोड में बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, हमने 3 प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं, उनसे आप सॉल्व करिए और आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए बच्चों ध्यान से, पहला लिखा है x की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6। ये हमारा क्या है, ये वैल्यू दे रखी है x की और नीचे f होता है। f मतलब बारंबारता बच्चों, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नीचे फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। तो मोड निकालना बच्चों बहुत आसान होता है। जिसकी बारंबारता बच्चों सबसे ज़्यादा होती है वही हमारी क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। अर्थात जिसकी बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हुई वही हमारा बहुलक बन जाएगा। पहले क्वेश्चन में देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बच्चों किसकी है, 22। हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सॉरी 22 नहीं, सबसे ज्यादा बारंबारता बच्चों किसकी है, तो 30 की है। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 30 है। सबसे ज्यादा बारंबारता हमारा 30 है। तो 30 किसकी बारंबारता है बच्चों, 3 की है। जो बारंबारता हमारे 30 है, फ्रीक्वेंसी जो हमारी 30 है, वो किसकी बारंबारता है, 3 की है। इसका मतलब अर्थात बहुलक हमारा 3 हो गया। तो मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस तो आप देख कर ही जवाब दे सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन का बच्चों जवाब क्या होगा, बहुलक जो इसका होगा, बहुलक अर्थात जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मोड कहते हैं बच्चों, मोड कहते हैं। तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही आपका बहुलक अर्थात मोड हो जाएगा। हमने देखा 3 की बारंबारता 30 है, अर्थात जो कि सबसे ज्यादा बारंबारता है अर्थात सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, यही आपका आंसर हो गया। तो हमारा बच्चों क्या है, बहुलक हमारा 3 हो गया। देखिए 0 की बारंबारता 10 है, 1 की बारंबारता 8 है, 2 की बारंबारता 22 है, 3 की बारंबारता 30 है, 4 की 10 है, 5 की 12 है, 6 की 18 है और 7 की 8 है। हमने देखा इन सब नंबर्स में 3 की बारंबारता सबसे ज्यादा थी, तो वही हमारा आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखते हैं, जब ये तो बात सिंगल डिजिट की थी, जब बच्चों हमें क्लास इंटरवल दे दिया जाएगा तब बच्चों हम लोग जो है मोड अर्थात बहुलक कैसे निकालेंगे। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्लास इंटरवल बच्चों कितना है, 10 से 25 है, 25 से 40 है, 40 से 55 है, 55 से 70 है, 70 से 85 है और 85 से 100 है। अब उनकी बच्चों बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 से 25 की बच्चों 2 बार है, 25 की 40 3 बार है, 40 से 55 की 7 बार है, 55 से 70 की 9 बार है, 70 से 85 5 बार है और 85 से 100 4 बार है। तो हमने कहा था ना कि जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी वही हमारा मोड अर्थात बहुलक हो जाएगा। तो हमने देखा इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता बच्चों 9 है। सबसे ज्यादा बारंबारता क्या है, 9 है। किसकी है, 55 से 70 की। किसकी है बच्चों, 55 70 की है। इसका मतलब मोड हमारा इसी लाइन में मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, मोड हमारा इसी लाइन में मिलेगा। तो बच्चों ये जो 9 है सबसे ज्यादा है, इसको बच्चों हम लोग क्या मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं। क्या बच्चों मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं। तो F1 से पहले बच्चों क्या होगा, तो आप कहेंगे सर F0 होगा। क्या होगा बच्चों, F0 होगा। तो बच्चों इसको F0 कहते हैं। F1 के बाद क्या होगा, तो सर कहेंगे तो F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। जैसे नंबर लाइन में बच्चों हम लोग क्या देखते हैं कि 0 से स्टार्ट करते हैं, तो बच्चों अपने दाहिने में जाते हैं तो 1 2 3 है ना, -1 -2 इस प्रकार से। अगर बच्चों 1 से स्टार्ट करेंगे तो बच्चों अपने दाहिने 2 होगा और हमारे बाएं में 0 होगा, है ना। तो वैसे ही बच्चों क्या है, F1 के दाहिने बच्चों क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा और उसके बाएं क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। तो इस जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा क्लास इंटरवल का, तो बच्चों इसका हल फार्मूले से निकलता है। किससे निकलता है बच्चों, फार्मूले से निकलता है। तो हम लोग बच्चों फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला बच्चों क्या होता है, मोड का फार्मूला बच्चों होता है L प्लस, क्या होता है बच्चों, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू बच्चों क्या होता है, H होता है। क्या होता है, H होता है। तो अब देखिए ध्यान से बच्चों,
एल हमारा कितना हो जाएगा, एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, जिसे हम लोग निम्न सीमा कहते हैं बच्चों। एल का मतलब है लोअर लिमिट अर्थात निम्न सीमा। तो जिसको हमने घेराव किया है 9 फ्रीक्वेंसी का, तो देखिए इसकी बच्चों लोअर लिमिट कितनी है, 55 है, और अपर लिमिट 70 है। अर्थात मैं ये कहूं कि निम्न सीमा 55 है और अपर सीमा, उच्च सीमा बच्चों कितनी, 70 है। तो बच्चों इसकी निम्न सीमा क्या मिलेगी, 55 मिलेगी। मतलब एल की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 55 आ जाएगी। F1 बच्चों कितना है, F1 हमारा 9 है। F1 कितना है बच्चों, 9 हो जाएगा। F0 कितना हो जाएगा, तो F0 7 हो जाएगा। और F2 कितना बच्चों हो जाएगा, तो F2 हमारा 5 हो जाएगा। रह गई बात H की। H हमारा बच्चों क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल की क्या होती है, रेंज होती है। H क्या होती है, क्लास इंटरवल की रेंज होती है, जिसे हम लोग परास कहते हैं। तो बच्चों देखिए H कितना होगा, तो H आप कहेंगे सर इसमें कितनी गैपिंग है, 55 से 70 के बीच 15 की गैपिंग है। कितने की गैपिंग है, 15 का अंतर है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, H हो जाएगा। तो अच्छे से हम लोग ने सीख लिया, हमारी सारी वैल्यूज मिल गई हैं। अब हम लोग क्या कर लेंगे, ये वैल्यूज पुटअप करेंगे और क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों ध्यान से, अब देखिए बच्चों इसमें रखेंगे वैल्यूज। तो L की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों, 55 प्लस F1 कितना रखेंगे, F1 हमारा 9 है, माइनस F0 बच्चों कितना है, 7 है, अपॉन में 2F1, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 9 और माइनस F0, F0 का मतलब है 7 और F2 का मतलब बच्चों है 5 और इंटू में क्या रहेगा 15। तो देखिए ध्यान से 55 प्लस 9 माइनस 7 2 होगा, कितना होगा बच्चों 2 हो जाएगा और 9 2 जा 18 और 7 और 5 दोनों माइनस की संख्या है तो आपस में बच्चों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 7 5 बच्चों कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, गुणे 15। तो देखिए ध्यान से बच्चों, तो हमारा आंसर जो आएगा 55 प्लस 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ऊपर बच्चों 30 हो जाएगा और 18 माइनस 12, तो 18 माइनस 12 कितना होता है बच्चों 6 होता है, तो 6 लिख लिया। तो 6 कम 6 और 6 पंचे 30। तो देखा बच्चों कितना आ गया 55 और प्लस 5 जो कि कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो यही हमारा बच्चों क्या हो गया, जवाब हो गया। तो 55 और 60 किसके बीच आता है, 55 और 70 के बीच आता है। जो 60 हमारा बहुलक आया है किसके बीच आया है, उसी रेंज में आया। हमने कहा था जिस रेंज में आपका F1 था तो उसकी क्या थी रेंज, उसकी जो रेंज थी वो 55 से 70 थी। हमारा जवाब 60 आ गया, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है बच्चों ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा हम आते हैं, हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सीख लेते हैं। अब देखिए बच्चों ध्यान से, ये हमारा बच्चों क्या दे रखा है, ये क्लास इंटरवल दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, ये है हमारा क्लास इंटरवल और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल बच्चों क्या है, 0 से 20, 0 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। उनकी बारंबारता बच्चों क्या है, 10, 35, 52, 61, 38, 29। इन सब में देखिए तो सबसे ज्यादा बारंबारता बच्चों किसकी है, तो हमने देखा सबसे ज्यादा बारंबारता हमारी 61 है, 61 है। कितनी है बच्चों, 61 है। तो ये 61 को बच्चों हम लोग क्या मानते हैं, F1। क्या मानेंगे बच्चों, F1 मानेंगे। तो और ये F1 होगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा और ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा F2 हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये भी जो कि क्लास इंटरवल का इसी फार्मूले से ही लगेगा। तो देखिए ध्यान से, इसकी बच्चों L मतलब निम्न सीमा, निम्न सीमा कितनी है बच्चों, तो 60 है। F1 कितना बच्चों है, तो F1 हमारा 61 है। F2 बच्चों कितना है, F0 कितना है, तो 52 है और F2 कितना है, तो 38 है। और H बच्चों कितना है, तो इनके बीच का अंतर बच्चों कितना है, 20 है। तो ये वैल्यू हमें बच्चों क्या कर चुकी हैं, मिल चुकी हैं। ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, अपने फार्मूले में पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से बच्चों कैसे कर सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, L की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी, प्लस F1 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 61 माइनस F0 हो जाएगा बच्चों 52 और नीचे रहेगा 2F1 में हो जाएगा 2 इंटू 61 माइनस F0 52 और F2 38 मल्टीप्लाइड बाय 20।
तो देखिए ध्यान से बच्चों, 60 प्लस 61 माइनस 52 तो कितना होगा, 9 होगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 इंटू 20 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2, 2 × 6 12, तो 122 माइनस ये दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएंगी क्योंकि दोनों माइनस की हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 88। कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से 60 प्लस 920 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा अपॉन 122 में से बच्चों क्या करेंगे, 28 निकाल दीजिए, तो 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। बच्चों यहाँ एक कैरी ले लिया है हमने, एक बच्चा, तो यहाँ फिर से कैरी करेंगे तो 11 से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। तो 122 से हम लोग क्या करेंगे, 88 निकालेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 34 बचेगा। अब बच्चों इससे हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे। देखिए 2 से काटेंगे 17 बार और 2 से काटेंगे तो 90 बार। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 17 से 90 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 17 से बच्चों 90 को भाग करेंगे तो हम लोग अच्छे जानते हैं 17 5 जा 85, 17 5 85 होता है, तो 17 5 85 लगाएंगे और ये बच्चों कितना बचेगा, 5 बचेगा। पॉइंट लगा देंगे बच्चों, 0 हो जाएगा 50, तो जानते हैं 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो सीधी सी बात है 17 दूनी 34 लगेगा। बच्चों कितना बचेगा, यहाँ पर 16 बचेगा और फिर 0 करेंगे 160 हो जाएगा। तो ऐसे बढ़ते जाएंगे और कितनी बार चला जाएगा ये, 17 9 153 में कितना होता है बच्चों, 153। तो ऐसा सॉल्व करेंगे, हमें पॉइंट के 2 अंकों तक ही आंसर लेना होता है। तो बच्चों देखिए हमारा 5.29 कितना बच्चों आ गया है, 5.29। तो 5.29 बच्चों क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो आ गया बच्चों 60 और प्लस 5.29, तो ये हो जाएगा कितना, 65.29। तो बहुत आसान है, तो कैसे आसानी से हमने कर लिया, जो हमारी रेंज थी बच्चों उसी के बीच का हमें ये मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे अच्छे से मोड समझ में आया होगा। तो आपसे जो बोर्ड में सवाल पूछा जाता है बच्चों, एक आपको डाटा दे दिया जाएगा, उसी में बच्चों आपसे मीन, मीडियन, मोड अर्थात समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पूछ लिया जाएगा। और ये पूरे बच्चों जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। कभी कभी 1-2 चीजें पूछी जाती हैं, कभी कभी तीनों चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है अच्छे से वीडियो समझ में बच्चों एक क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन जो बच्चों बनते हैं तो अलग अलग टाइप के आपके डाटा होते हैं। अलग अलग टाइप के जब डाटा होते हैं तो उनको हम डाटा को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, उसके बाद उनसे हम लोग मीन, मीडियन और मोड निकलते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है कुछ डिफरेंट डाटा लाएंगे, जिससे आपको सिखाएंगे कि हम डाटा को कैसे अरेंज करके और कैसे सॉल्व किया जाता है। वीडियो हमारे बच्चों अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें।